हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी रहने वाली है लाइब्रेरियन सब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि राजस्थान में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसियां हैं वो चल रही हैं। मतलब कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी 2025 को, और थर्ड ग्रेड भी आपको बहुत जल्द 500 पदों पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास। आखिर भारत में किस प्रकार से पुस्तकालय शिक्षा आगे बढ़ी है, क्या इसका प्रारूप रहा था, किस किसने इसमें सहयोग किया था, पूरी डिटेल से इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं प्रारंभ। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है एक आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास 1906 में बड़ौदा राज्य के शासक महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा शुरू किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में केवीएस, एनवीएस, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा बड़े ध्यान से। आगे देखिएगा दोस्तों, उन्होंने एक अमेरिकी विलियम एनेल्सन बोर्डन को अपने राज्य के पुस्तकालयों के संग्रह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। मतलब कि जो बड़ौदा राज्य के शासक थे महाराजा सियाजी राव गायकवाड़, उन्होंने किस देश से एक पुस्तकालय अध्यक्ष या संग्रह अध्यक्ष को बुलाया था? तो वो अमेरिका से बुलाया था। किसे? विलियम एनेल्सन बोर्डन को। उसके बाद आगे है W.A. बोर्डन 1910 में भारत आए। यह मेलविन डेवी के शिष्य थे। जो मेलविन डेवी थे डीडीसी के, ये उनके शिष्य थे W.A. बोर्डन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। आगे है दोस्तों, भारत में पुस्तकालय आंदोलन 1910 में बड़ौदा राज्य में सर्वप्रथम हुआ। आपसे पूछ ले कि भारत में पहला आंदोलन कहाँ हुआ था पुस्तकालय को लेकर, तो वो बड़ौदा राज्य में हुआ था 1910 में। तो यहाँ पर देखिएगा कि W.A. बोर्डन ने 1911 में बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी में देश में पहला औपचारिक पुस्तकालय प्रशिक्षण 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया था। किसने? W.A. बोर्डन ने। कहाँ पर किया था? बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी में। कब किया था? 1911 में। ये कैसा पाठ्यक्रम था? पहला औपचारिक पुस्तकालय प्रशिक्षण 1 वर्षीय पाठ्यक्रम था। दोस्तों आगे देखिएगा, भारत में पहला पुस्तकालय जर्नल लाइब्रेरी मिसेलनी जर्नल ने 1912 में बड़ौदा राज्य से अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में प्रकाशन शुरू किया। इसके पहले संपादक J.S. कोडालकर थे। यह भारत में प्रकाशित होने वाला पहला लाइब्रेरी जर्नल था। 1919 में पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। आपसे पूछ ले कि भारत में पहला पुस्तकालय जर्नल कब प्रारंभ हुआ था, तो वो 1912 में हुआ था बड़ौदा राज्य से। उसका नाम क्या था? लाइब्रेरी मिसेलनी जर्नल था। इसके पहले संपादक कौन थे? J.S. कोडालकर। और ये कब बंद हो गया था? 1919 में। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, बड़ौदा राज्य के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने 1912 में अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में लाइब्रेरी मिसेलनी नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जो ये लाइब्रेरी मिसेलनी नामक जो पत्रिका थी, ये कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुई थी? अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में। दोस्तों अगला बिंदु है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान पर पहली पुस्तक भानु सुख हरि सुखराम मेहता द्वारा भारत में पुस्तकालय प्रशासन पर संकेत, हिंट ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहली पुस्तक थी भारत में पुस्तकालय विज्ञान पर। विलियम एनाल्सन बोर्डन द्वारा एक प्रस्तावना के साथ 1913 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार B.H. मेहता पुस्तकालय पर एक पुस्तक लिखने वाले पहले भारतीय थे। आपसे पूछ ले कि पुस्तकालय विज्ञान पर पुस्तक लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? B.H. मेहता। आगे है दोस्तों, हालांकि एक अमेरिकी लाइब्रेरियन आशा डॉन डिकिंसन A.D. डिकिंसन द्वारा लिखित द पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पहली बार 1916 में प्रकाशित हुई थी, जिसे कई लोगों ने अंग्रेजी में प्रकाशित
पुस्तकालय विज्ञान पर पहली पाठ्य पुस्तक माना था। अगला बिंदु है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएसए के लाइब्रेरियन आशा डॉन डिकिंसन 1915 में डेवी डेसिमल सिस्टम डीडीसी पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने के लिए भारत आए। उन्होंने अपने द्वारा शुरू किए गए पुस्तकालय प्रशिक्षण के लिए एक कक्षा में शामिल होने के लिए पूरे प्रांत के पुस्तकालयाध्यक्षों को आमंत्रित किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है इस प्रकार पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान पढ़ाना शुरू करने वाला एशिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। लाइब्रेरियन की मदद और मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से ए.डी. डिकिंसन और तत्कालीन सहायक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन श्री मुकुद लाल भाटिया की सहायता से पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर नामक एक पुस्तक लिखी, जो भारत में इस प्रकार की पहली पुस्तक पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगला बिंदु है दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। आशा डॉन डिकिंसन के मार्गदर्शन में 1915 में विश्वविद्यालय स्तर पर यह कोर्स शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला बिंदु है भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की एक अन्य पत्रिका मॉडर्न लाइब्रेरी का प्रकाशन 1930 में शुरू हुआ और 1946 तक जारी रहा। यह पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन लाहौर द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक त्रैमासिक प्रकाशन था। मतलब कि जो मॉडर्न लाइब्रेरियन जो पत्रिका थी वह त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों, यह पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन लाहौर द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में पत्रिका थी। अगला बिंदु है एस.वी. कानागासाबाई पिल्लई द्वारा तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के मनारकुडी तालुक के मेलाउसल गांव में पहली मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई थी। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट लिखा हुआ है कि मोबाइल लाइब्रेरी कहाँ से शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन 21 अक्टूबर 1931 को पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। आगे है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक लाइब्रेरी मैनुअल में मोबाइल लाइब्रेरी को लिब्राचिन नाम दिया है। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे उनकी जो पुस्तक थी लाइब्रेरी मैनुअल में मोबाइल लाइब्रेरी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, लिब्राचिन का। अगला पॉइंट है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 1929 में पुस्तकालय विज्ञान में एक नियमित सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया। यह पहला राज्य स्तरीय लाइब्रेरियन एसोसिएशन था जिसने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। फिर 1931 में मद्रास विश्वविद्यालय ने MALA का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया। उसके बाद है और नियमित आधार पर पाठ्यक्रम की पेशकश शुरू की गई। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके सामने 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने 3 महीने की अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स के स्थान पर 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। यह भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली PG डिप्लोमा था। 1960 में मद्रास विश्वविद्यालय ने अपने पूर्णकालिक 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को बिलीव साइंस में बदल दिया। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की शुरुआत 1950-51 में प्रोफेसर S. बशीरुद्दीन ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत के साथ की थी। 1958-59 में सर्वप्रथम भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने बिलीव कोर्स शुरू किया। बहुत ज़रूरी पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना आप लोग इसको। अगला पॉइंट है देश में पहली बार डिप्लोमा कोर्स की जगह बिलीव साइंस कोर्स, इसके बाद 1970-71 में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स और 1990-91 में LIS में MPhil और PhD कार्यक्रम शुरू हुआ। AMOU के मौलाना आज़ाद पुस्तकालय का उद्घाटन 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत में पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री कार्यक्रम शुरू करने का श्रेय
डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जाता है। 1951 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वहीं शुरू किया था पीएचडी 1951 में। दिल्ली विश्वविद्यालय 1946 में पुस्तकालय विज्ञान का एक विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। विभाग ने 1947 में पुस्तकालय विज्ञान में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया। आगे दोस्तों आपके सामने 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1 डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप बिलीफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, इनमें से 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी ने कौन सा कोर्स पहले प्रारंभ किया, बिलीफ किसने प्रारंभ किया, डिप्लोमा किसने प्रारंभ किया, मास्टर किसने प्रारंभ किया, सर्टिफिकेट कोर्स किसने प्रारंभ किया। तो ये प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपके सामने 1949 में एमलिब साइंस के पुरस्कार के लिए अग्रणी 2 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम बिलीफ साइंस की जगह डिग्री शुरू की गई। 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टरेट अध्ययन शुरू करने वाला भारत और राष्ट्रमंडल में पहला विश्वविद्यालय बन गया था। कौन सा? दिल्ली यूनिवर्सिटी, याद रखना। आगे दोस्तों आपके सामने भारत में पुस्तकालय विज्ञान पर पहली पीएचडी, फर्स्ट पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किसने की थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन पर उनके अध्ययन के लिए पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी डिग्री 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय से डी.बी. कृष्ण राव को प्रदान की गई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि जो डॉक्टरेट की डिग्री होती है लाइब्रेरी साइंस में, पीएचडी की डिग्री होती है, वो किसे प्रदान की गई थी सबसे पहले? तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय से डी.बी. कृष्ण राव को प्रदान की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन पर अध्ययन किया था, इसलिए। आगे है दोस्तों भारत में पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी डिग्री किसे दी गई थी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में दूसरी पीएचडी 1970 में पांडे एस.के. शर्मा को उनकी थीसिस एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफाइंग इंडियोलॉजिकल बुक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फिलोसॉफी एंड इंडियन रिलीजन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर जे.एस. शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदान की गई थी। आगे है दोस्तों पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एमफिल पाठ्यक्रम 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। तो वहीं पर आप देख सकते हो फर्स्ट लाइब्रेरी कोर्सेज स्टार्टेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि वो लाइब्रेरी कोर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने पहली बार किसी न किसी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। तो उसके बारे में पढ़ते हैं बड़ी गहराई से। वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो इसे हर जगह शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला कोर्स है लाइब्रेरी ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स, ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था 1911 में। दूसरा कोर्स है लाइब्रेरी सर्टिफिकेट कोर्स, ये मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1971 में प्रारंभ किया था। तीसरा कोर्स है लाइब्रेरी साइंस में प्रथम पीजी डिप्लोमा, ये भी मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1937 में प्रारंभ किया था। उसके बाद दोस्तों चौथा कोर्स है लाइब्रेरी साइंस में सेकंड पीजी डिप्लोमा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने 1941 में प्रारंभ किया था। दोस्तों अगला कोर्स है बिलीफ साइंस में पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1958 में प्रारंभ किया। आगे है फुल फ्लैग डिपार्टमेंट इन लाइब्रेरी साइंस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, 1946 में प्रारंभ हुआ था। आगे है प्रथम कोर्स एमलिब साइंस, मतलब कि मास्टर किसने स्टार्ट किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1949 में। एमफिल कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1978 में। पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1951 में। सेकंड पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी 1977 में स्टार्ट किया था। आगे है दोस्तों
सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर SDC, सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना 1994 में हुई। सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ है। SDC निष्केर नई दिल्ली में स्थित था। 2015 में नेपाल, पाकिस्तान और भारत में स्थित 3 सार्क क्षेत्रीय केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है आपके सामने, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना 1964 में नई दिल्ली में की गई थी। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय 1 अप्रैल 1966 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय देहरादून में द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज स्थित है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन की जयंती के अवसर पर 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1984 से हुई थी। पांचवा पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रत्येक वर्ष 14 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। पहली बार 1968 में शुरू किया गया था। आगे है पुस्तकालय संदर्भ अनुसंधान प्रलेखन और सूचना सेवा को लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा कहा जाता है। तो बहुत ही जरूरी पॉइंट लिखा है द लाइब्रेरी रेफरेंस रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। दोस्तों अगला पॉइंट है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख परियोजना है। परियोजना का निष्पादन कई संस्थानों द्वारा किया जाता है जिनमें शामिल है IIT मुंबई, CDEC पुणे और IGNOU और नई दिल्ली। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है आगामी नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन पोर्टल सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1986 में अपनाया गया था जो महिलाओं के लिए शिक्षा पर और ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर देता है। दोस्तों आगे है इंडियन कल्चर पोर्टल, भारतीय संस्कृति पोर्टल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन परियोजना का एक हिस्सा है। पोर्टल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा बनाया और विकसित किया गया है। डेटा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डेक्यूरेट किया गया है। भारतीय संस्कृति पोर्टल भारत के राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय का एक क्या है हिस्सा है, पार्ट है। आगे है दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान, संचालन और प्रशासन व उनके अध्ययन के सिद्धांतों व प्रथाएं हैं। मार्टिन श्रेटिंगर एक जर्मन पुजारी और लाइब्रेरियन को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का संस्थापक माना जाता है और 1808 से 1828 के दौरान अपने काम में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे है दोस्तों बाद में लाइब्रेरी साइंस शब्द पहली बार 1930 के दशक की शुरुआत में SR रंगनाथन की द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के शीर्षक में 1931 में प्रकाशित हुआ और ली पेयर्स बटलर की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस के शीर्षक में 1933 में शिकागो प्रेस विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पढ़ने का महीना 19 जून से 18 जुलाई। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, 1967 से मनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके सामने भारत में प्रथम पुस्तक मेला 1976 कोलकाता में लगा था। भारत में पुस्तक मेला 1976 कोलकाता में। भारत में पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत ILA द्वारा 1968 में की गई थी। अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत ALA द्वारा 1958 में की गई थी। 7वां पॉइंट है विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, 1995 से शुरू है। 8वां पॉइंट है विश्व में अमेरिका को पुस्तकालयों की भूमि कहा जाता है। 9वां पॉइंट है कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर कुछ पुस्तकालय शब्दावली है जैसे कि ग्रंथ सूची शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुई जैकब डी सेंट चार्ल्स ने किया। दूसरा पॉइंट है बिब्लियोफाइल शब्द का अर्थ एक पुस्तक प्रेमी। तीसरा पॉइंट है अज्ञात या संदिग्ध ग्रंथकारिता की पुस्तकों को किस रूप में जाना जाता है, एपोक्रिफल पुस्तकें। चौथा पॉइंट है एपोग्राफ संदर्भित
करता है? एक संपूर्ण प्रतिलिपि, निश्चित पाठ का एक सटीक प्रतिलेख। 5वां पॉइंट है एपिग्राफ का अर्थ है एक आदर्श वाक्य या संक्षिप्त परिचय एक पुस्तक से पहले। 6वां पॉइंट है रेक्टो, विषम संख्या द्वारा चिन्हित एक खुली किताब के दाहिने हाथ पृष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है। 7वां पॉइंट है पुस्तक के पृष्ठ के किस भाग के लिए रेक्टो शब्द का प्रयोग किया जाता है? दाहिनी ओर के। 9वां पॉइंट है बिब्लियोक्लास्ट, एक व्यक्ति जो पुस्तकों को नष्ट या विकृत करता है। 10वां पॉइंट है बिब्लियोपेजी, पुस्तकों को हाथ से जिल्द करने की कला। 11वां पॉइंट है बिब्लियोक्लेप्ट, एक चोर जो किताबें चुराता है। 12वां पॉइंट है बिब्लियोमेनिया, शब्द गढ़ा गया था जॉन फेरियर द्वारा। 13वां पॉइंट है बिब्लियोथेरेपी, शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रॉथर के द्वारा किया गया था। 14वां पॉइंट है बिब्लियोसाइकोलॉजी, शब्द से कौन जुड़ा है? निकोलस ए राइबोकाइन। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास जो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास काफ़ी बड़ी भी हुई है क्योंकि दोस्तों काफ़ी चीज़ें इसमें समझाने वाली थी, तो आपको समझ आ गया होगा। और लाइब्रेरी साइंस को आप लोग लगातार पढ़ते रहें क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो जल्दी से एक बार में याद होगा नहीं, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। तो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को हर जगह शेयर कर दें।